क्या आपको पता है कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप सही तरीके से पारिजात के फूल को भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है? सोचिए, एक ऐसा फूल जो सिर्फ रात में खिलता है, और वो भी केवल भगवान शिव के लिए। ये सुनते ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस फूल से जुड़ी शिव की पूजा इतनी अद्भुत और शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको पारिजात के इस विशेष फूल की पूरी कहानी सुनाते हैं, और वो भी ऐसे कि आप बस सुनते ही रह जाएं। इस फूल को हार श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है, और कभी कभी इसे सिडली का फूल भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। खासियत ये है कि ये फूल रात में खिलता है, और इसकी महक पूरी तरह से वातावरण को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऊपर से सफेद और नीचे से नारंगी रंग की डंडी वाला ये फूल भगवान शिव को बेहद प्रिय है, और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने का एक खास तरीका है जिसे ध्यान से समझने की जरूरत होती है। जब आप शिव महापुराण सुनते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं होती या संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, तब महादेव की आराधना पारिजात के फूल से की जाती है। अब इसका तरीका भी बहुत खास है। पहले तो आपको ये फूल सही समय पर चुनना होगा, और फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधि का पालन करना होगा। मान लीजिए आपके पास ये अद्भुत फूल है। अब इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप इसे शिवलिंग के पास रखते हैं, जहां जलाधारी से जल टपकता है। जैसे ही एक एक बूंद गिरती है, पारिजात के फूल की डंडी महादेव की ओर रखी जाती है, और फूल का मुख माता पार्वती की ओर, और फिर उस पुष्प को माता पार्वती के हस्त कमल पर रखा जाता है। सोचिए, ये कितनी शानदार विधि है। एक फूल जो भगवान शिव को समर्पित होता है, और फिर माता पार्वती को। इसे आप जीवन में सुख और समृद्धि के लिए चढ़ाते हैं। अब यहाँ तक की बात तो आप समझ ही गए होंगे, पर ये सब करने के बाद असली चमत्कार तब होता है जब आप उस फूल की डंडी का चंदन बनाते हैं। और ये कोई आम चंदन नहीं होता। पारिजात के फूल की डंडी का चंदन सूखने के बाद जब तैयार होता है, तो उसे पानी में घोलकर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इसके बाद जब आप अपने दिल की कोई भी इच्छा महादेव के सामने रखते हैं, तो उसकी सुगंध आपके जीवन में आने लगती है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को महकाने और सफल बनाने का एक तरीका है। तो अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, आपको जरूर इस फूल की खासियत समझ आ गई होगी। और अगर आपके घर में ये फूल होता है तो इसे अपने पूजा में जरूर शामिल करें। हर महीने की शिवरात्रि पर पारिजात का पुष्प चढ़ाने से महादेव आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देंगे। और हाँ, जब आप ये सब कर रहे होंगे तो यकीन मानिए, महादेव आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिलचस्प लगीं तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अब इंतजार किस बात का है? चलिए, महादेव की आराधना में जुट जाइए और अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत कीजिए।